हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जोकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उस पर बेस कुछ एग्जांपल्स बिफोर एक्सरसाइज। आपका जो 12.5 है उससे पहले के कुछ एग्जांपल्स। तो देखो एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखी है और आपसे ये चीज फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट केस को अगर देखूं तो देखो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत है मुझे। अगर ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो मुझे पता है फॉर्मूला इसका एक यूनियन वाला फॉर्मूला होता है, बट मेरे पास यूनियन भी नहीं है। फिर मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? फिर मैं या तो बी स्लैश ए लगा सकता हूँ या फिर मैं ए स्लैश बी लगा सकता हूं। बट पॉइंट इज दैट इन दोनों कंडीशन को अगर आप देखो तो मेरे पास बी इंटरसेक्शन ए चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी चाहिए मेरे पास। हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास? अगर अपन इसको लिखेंगे तो पी ए बी इंटरसेक्शन ए। वैसे दोनों एक ही चीज है, चाहे ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, एक ही बात है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? बट पॉइंट इज दैट मेरे पास ये वाली वैल्यू गिवन है ना, ए स्लैश बी वाली वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो मैं फिर ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला नहीं लगाऊंगा। समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगना है कौन सा नहीं लगना है? तो ये मैंने हटा दिया यहाँ से। ओके, तो बी स्लैश ए का मतलब होता है बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात है ना। तो इसको अपन चाहे तो ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। कौन हो गया? पी ए। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए। गॉट इट? अब देखो इसका वैल्यू गिवन है मुझे 0.4, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। इसका वैल्यू मुझे गिवन नहीं है। अपॉन पी ए का वैल्यू मेरे पास 0.8 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.32, 8 4 जा 32। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। कंप्लीट। सेकंड केस देखो, समझ रहे हो ना? इस केस के अंदर आपने ये वाली वैल्यू निकाली है इससे। अब सेकंड केस क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी निकालो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। देखो इस इंटरसेक्शन की वैल्यू भी पीछे फाइंड करिए, मैंने पुट करो 0.32 अपॉन में पीबी की वैल्यू ये रही 0.5। पॉइंट उड़ाया 100, पॉइंट उड़ाया 10, 0 से 0 गया, 32 ऊपर है 50 नीचे है। ठीक है, तो पहले 5 से कट कर लें इसको, 5 से 32 को डिवाइड दे लेते हैं। 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, तो 6.4 अपॉन 0 बचा। एक जीरो और हटाएंगे इस पे, आगे चलेगा तो 0.64 आ जाएगा। थर्ड केस देखो, अब यूनियन निकालना, तब आपको पता है भाई ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का वैल्यू कितना है मेरे पास? ये रहा 0.8, 0.5। और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है? एक सेकेंड। इंटरसेक्शन का जो पीछे वाले में फाइंड किया था अपन ने 0.32, ऐड करो 13 हो गया ये 1.3 माइनस 0.32, 1.30 मान लेते हैं इसको। 0.32 इसमें से लेस करते हैं, 10 में से 2 गया 8, 2 हुआ 12 गया 9, 0.98। अब बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1।